हाय स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से शिवाई क्लासेस पर। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रश्नावली 3.1 लेके आए हम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको सोल्व करना सिखाएंगे ताकि एग्जाम में आप इजीली इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सोल्व करो और पूरे अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो भी घर बैठे मैथ्स की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 का जो है, हमारे पास इसमें 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यंक और गुणांकों के मध्य क्या करना है, हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। दो बातें पूछा है। पहला तो हमें शून्यंक ज्ञात करना है और फिर शून्यंक ज्ञात करने के बाद हमें शून्यंक और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसको सिद्ध करना है, सत्यता की जांच करनी है ना। अब देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इन 6 क्वेश्चन में से मैं आपके सामने 2 सोल्व करना आपको सिखाऊंगा और बाकी 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप खुद घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको लगे कि हाँ भाई, ये चैप्टर अब मेरे को अच्छे से आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला तो 4x² प्लस 8x, इसको कैसे करना है? देखो, इसमें हम देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 4, दोनों। अब कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन लेते हैं हम बिल्कुल छोटी संख्या जो दोनों में हो। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है वो लेंगे, और अगर दोनों में से छोटी संख्या अगर उसमें एक में है और दूसरे में नहीं है तो फिर हम जैसे प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना, उस तरीके से लेते हैं, है ना। अब देखो, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 4। अब 4 का इसमें भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ से 4 आ गया कॉमन। अब यहाँ बीजीय पद कौन सा है? x², यहाँ पर है x। अब ये यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा। अब ये x² बड़ा है कि x बड़ा है, तो हम कॉमन कौन से लेते हैं? छोटी संख्या। तो छोटी कौन सी होगी? x। ये आ गया यहाँ से कॉमन। अब देखो, कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? हम उसमें भाग देते हैं। 4 यहाँ से कॉमन लिया, 4 का 4 में भाग दिया तो कट गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर है 1 बार और यहाँ पर है 2 बार, तो 2 बार में 1 बार में जब भाग देंगे तो कितनी बार बच जाएगा? 1 बार। तो ये x कितनी बार है? यहाँ 2 बार, तो इस x² में x का भाग देंगे तो यहाँ बच गया x। ठीक, इस वाले का काम खत्म हो गया। दूसरी बार इस पे चलो। अब 4 का 8 में भाग देंगे, पहले प्लस है ये और ये प्लस 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 क्या होते हैं? अब देखो, चिन्हों में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने चिन्हों को डिस्कस किया है सेकंड वीडियो में। आप चैनल जो आपको दिख रहा है लोगो शिवाई क्लासेस का, उस पर टैप करें और वहाँ पर मैथ का बेसिक नॉलेज का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप वहाँ से देखो ताकि आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब तक बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप वहाँ से देखना कि कैसे प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे होता है ना। तो ये 4, ये प्लस और ये प्लस 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 प्लस, तो 4 का 8 में भाग दिया तो 2। ठीक, अब यहाँ x बचा, यहाँ x बचा, x में x का भाग दिया तो कट गया, कुछ नहीं बचा। ये लो, अब हम बराबर क्या लगाना है? हमें 0। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल सोल्व हुआ। अब आगे जो कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बची हैं उनको अलग अलग करना है ना। अब जैसे एक तो बचा 4x बराबर 0, और अब इसको पहले इसको हल कर लेते हैं ना। तो इसमें क्या करना है? हमें जो बीजीय पद है उसको बिल्कुल अलग करना है, उसी का मान फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये अलग है क्या? बीजीय पद x नहीं है, 4 जबरदस्ती आ रहा है, इसको बुलाया ही नहीं हमने शादी में और जबरदस्ती आ गया, तो इसको क्या करेंगे? वापस उधर बजाएंगे, भाई शादी वादी खत्म हो गई, अब घर जाओ। तो हमने क्या किया कि ये x को तो यहीं रखा और ये बराबर 0 है इसे यहाँ पर, है ना। ये x ये रहा, बराबर ये रहा और 0 ये रहा। ठीक, अब ये 4 जो है हम इसको भेजेंगे। अब ध्यान रखना, पक्षांतरण जब करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, भाग का गुणा और गुणा का भाग। अब देखो, ये जो 4 है इससे गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है? अब इसके साथ चिपक रहा है ये, है ना, तो गुणा होगा। या फिर ऐसे कहें कि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा मानते हैं। अब ये गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या बना देंगे? हम इसको पापड़ा बना देंगे। गुणा पापड़ा बनाते हैं ना, शक्कर गणगौर के दिन वैसे कर देंगे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है? देखो, ये गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। हो गया भाग। अब देखो,
और ये बराबर क्या बच गया हमारे पास 0। किसी भी जीरो में किसी का भाग दे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0। तो ये वाला x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x बराबर 0। अभी तो एक ही वाला पद हमने सोल्व किया है, अब दूसरा करेंगे। ये x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब देखो अभी x को अलग करना है, बीज पद को अलग करना है। अब उसके साथ चाहे प्लस में हो तो बढ़िया, माइनस में हो तो बढ़िया, गुणा में हो तो बढ़िया, भाग में हो तो बढ़िया, कोई से में भी हो हम उसको भगा देंगे। भाई शादी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर जाओ, हमें रहने दो अलग। अब तो देखो ये x को हमने यहीं रख लिया, बराबर क्या है हमारे पास 0। ये x आ गया, ये बराबर आ गया और ये 0 आ गया। अब ये 2 काय का है, यहाँ पर प्लस का है, तो उधर जाके काय का कर देंगे इसको माइनस का। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम x। ठीक है, अब 0 चिन्ह से पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू -2। ये हमारे पास शून्यांक आ गए। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से दोबारा से देखो, समझ में बिल्कुल आएगा। तो x बराबर 0 हो गया और एक x -2, ये 2 शून्यांक आ गए हमारे पास। यानी कि हमने इसकी पहली जो कंडीशन है उसको सॉल्व कर लिया है। अब जो सत्यता की जांच है उसको करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। यहाँ कर लेते हैं अपन सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, शून्यांकों का पहली कंडीशन, शून्यांकों का योग, और एक दूसरा है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, अब देखो ये क्या होता है, इसका सूत्र ये दोनों का याद रखना, माइनस क्या लगाना है, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक, ये याद रखना है। शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये माइनस लगाना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा। अब देखो शून्यांकों का योग, यहाँ तो हमें शून्यांकों का योग करना है। देखो शून्यांक क्या क्या आया हमारे पास, एक तो आया 0 प्लस, योग का मतलब प्लस। अब दूसरा आया हमारे पास -2, तो ये -2 ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब बराबर इधर आओ, क्या लिखा सूत्र हमने, माइनस, तो माइनस लगा लो पहले तो बिना सोचे समझे। ठीक, अब x का गुणांक, सवाल में देखो x का गुणांक कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास सवाल, है ना। ये रहा, ये है कि x ये है, तो ये है x का गुणांक कितना है 8, ये आ गया, बटा x² का गुणांक कितना है 4। ठीक, हो गया यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे हल करते हैं हम। अगर शुरुआत में 0 आ रहा है तो उसका कोई भी महत्व नहीं है, अगर उसके बाद कोई चिन्ह आ रहा है ना, तो अब ये 0 का कोई मतलब नहीं है। अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस बराबर। अब माइनस में प्लस का भाग, जब भी हम जोड़ गुणा बाकी जोड़ करते हैं सबसे पहले हम चिन्हों का करते हैं ना, तो चिन्हों का अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हमने एक बेसिक नॉलेज की वीडियो बना रखी है मैथ की, उसको आप देखो ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है मैथ्स की वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वो स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है अगर आप गणित में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो। ठीक है, तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लो अगर आप चिन्हों में कन्फ्यूजन हो रहा होता है तो, है ना, वरना नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हो गया, अब यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस में भाग दिया तो माइनस, 4 में 2 का 4 का भाग 8 में दिया तो 2। अब देखो आप ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं क्या, आ गए। तो हमारा जो ये संबंध है शून्यांक और गुणांकों का मध्य सत्यता की जांच यहाँ पर एकदम सिद्ध हो गई। अब इसको देखो, इसका क्या होता है सूत्र, अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक, अब देखो
शून्यंकों का गुणनफल, गुणन मतलब जो शून्यंक हमने ज्ञात किए उन दोनों को गुणा करना है ना। तो पहला शून्यंक कौन सा है हमारा 0 और दूसरा क्या था माइनस का 2, ठीक, बराबर। अब इधर देखो अचर पद। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं और पूर्ण संख्या क्या होती है, वो इससे पहले वाले वीडियो में बना दिया है। तो पहले आप वो वीडियो देखो फिर इस पे आओ, ताकि आपको चर अचर पद का ज्ञान हो जाए, ठीक है। अब अचर पद देखो, इसमें सवाल में हमारे पास ये कहीं है क्या, हमारे पास अचर पद है ही नहीं। अब जब अचर पद है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0 और x² का गुणांक क्या है हमारे पास 4, ठीक। अब देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। देखो दोनों संख्या साथ समान आई कि नहीं आई, दोनों बराबर आ गई। और इस प्रकार से हमने दोनों ही जो शून्यंक है और गुणांक है उनके मध्य जो संबंध की सत्यता की जांच हमने बिल्कुल सटीक तरीके से कर दी है। आज हमने ये पहला क्वेश्चन कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें से जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है पांचवा, अब इस 5वें क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। बाकी बचे 4 क्वेश्चन, उन चारों क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको मिटा के दूसरा सवाल पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल इसकी तरह ही है, कॉमन लेके कर लेना है ना। कॉमन तो आएगा ही नहीं इसमें, डायरेक्ट बाहर भेज देना, इसको रूट में आ जाएगा ना, प्लस माइनस में। अब देखो ये जो 5वां क्वेश्चन है ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है इसका, लेकिन इसको करने से पहले आपको इनमें से या तो दूसरा करना पड़ेगा या तीसरा या छठा, क्योंकि इन्हीं के बेस पर ये सवाल होगा, है ना। तो इनमें से कोई सा भी एक ले लेता हूँ पहले मैं, बताओ कौन सा लूँ, छठा ले लेता हूँ ना। अब छठा क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - x - 4 बराबर 0। अब हमें इसको कैसे करना है, कॉमन तो लेना ही नहीं। अब इसमें कॉमन तभी लेंगे हम जब दो संख्याएं होगी और दोनों में कोई संख्या अंक कॉमन होगा। अब यहाँ पर 3 पद है ना, 1 2 3। अब देखो इसको कैसे करना है, ये फैक्टर बनाना पड़ेंगे हमें। इसके क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर, गुणनखंड करने। अब देखो फैक्टर कैसे बनाते हैं समझ लो अच्छे से, ये तुम्हारे सब जगह काम में आएगा। देखो पहले ही इसमें क्या करते हैं, पहले रफ काम बता देता हूँ मैं इधर साइड में, है ना। क्या करना है हमें कि पहली और आखिरी संख्या को चिन्ह सहित गुणा करना है, पहली और आखिरी संख्या को चिन्ह सहित गुणा करना है। तो जैसे ये प्लस है 3 और ये -4, तो 4 और 3 को गुणा किया तो 12 और प्लस और माइनस को गुणा किया तो माइनस, ठीक है। ये 12 आ गया। अब हमको ऐसी संख्या सोचनी है 2 जिनको गुणा करने पर कितने आने चाहिए 12 और जोड़ने या घटाने पर कितने आना चाहिए। अब यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या सोचनी है। अब देखो सोचेंगे ना हम तो पागल हो जाएंगे, सोचते रहेंगे तो सोचने का काम बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास पेन कॉपी है, रिटर्न में डायरेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले हमें 12 दिख रहा है, ठीक। अब आपको क्या सोचना है कि 12 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, ठीक। 12 कौन कौन से टेबल में आते हैं वो सारे लिखनी है, सोचना नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो आप कर नहीं पाओगे, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो 12 ये आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, 12 देखो कौन कौन से टेबल में आते हैं, 2 के 12 में 2 छक्के 12। अब 6 की दूनी 12, 2 छक्के 12, एक ही बात है ना। इसके बाद 3 के में 3 चौक 12 या 4 तिया 12, एक ही बात है। इसके बाद 5 में नहीं आते, 6 में आएंगे, 6 तो इसमें आएगा। इसके बाद अब 12 में आएगा, तो 12 × 1 या 1 × 12। ये 3 कंडीशंस हमारे पास आ गए 12 की, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। अब ये तीनों कंडीशन में से हमें कौन सी लेना है, तो ये डिपेंड करता है हमारे सवाल पर। अब देखो हमें कितने चाहिए गुणा करने पर -12 और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए -1। अब इनमें से देखो कौन, अब देखो 6 2 को गुणा किया तो 12 तो आ गया, लेकिन अब इनको जैसे हम जोड़े 6 और 2 8 है क्या यहाँ पर नहीं है। चलो जोड़ने नहीं तो घटाने पर ले आओ, तो 6 में से 2 गए तो 4 है क्या यहाँ पर नहीं है, तो ये कंडीशन तो हमारी कैंसिल। अब दूसरी कंडीशन 6 3 चौक 12 तो आ गए हमारे पास,
ठीक, अब इनको जोड़ो, 3 और 4 7, 7 एक है यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन घटाए अपन 4 में से 3 गया तो 1 एक है यहाँ पर, बिल्कुल हो गया हमारा काम, है ना। तो हमारी कंडीशन ये वाली अप्लाई हो गई। लेकिन हम इससे पहले इसको भी देख लेते हैं। 12 एकम 12 तो आ गया, लेकिन इसको जोड़े तो 13 है क्या, नहीं है। घटाएं, 12 में से 1 गया तो 11 है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो ये कंडीशन भी हमारी रॉन्ग हो गई। तो हमारे पास कंडीशन केवल एक ही है और हमेशा एक ही रहती है इसको, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इधर देखो, अब करना कैसे, जो हमने 3 और 4 ले लिए, 2 संख्या आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, इसमें पहली और आखिरी संख्या को तो आंख बंद करके ऐसे की ऐसे लिख दो। अब कहीं लिख मत देना आंख बंद करके, वरना हर कहीं लिखने में आ जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो 3x² और आखिरी, अब ये जो बीच वाली संख्या है, ये इसकी जगह में क्या लेनी है, दोनों संख्याएं लेनी है जो हमने टुकड़े करे हैं ना, उनको लेना है इसकी जगह। अब जो टुकड़े हुए हैं उसमें ये ध्यान रखना कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। बड़ी पहले लेनी है और छोटी बाद में लेनी है। तो देखो 4 बड़ी है कि 3 बड़ी है, तो 4 ले ली पहले हमने और 4 पर x लगा दिया और बाद में ले ली 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो इन दोनों पे चिन्ह लगाना है हमें, ये है सबसे बड़ी परेशानी। तो चिन्ह कैसे लगेगा, अब देखो चिन्ह, अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर माइनस का 1 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 1। अब देखो अगर 4 माइनस का होगा और ये 3 प्लस का होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। ये माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। और बचता कौन सा है, जो बड़ी संख्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज में अच्छे से बता दी पहले ही। वो मैंने इसीलिए बताई थी क्योंकि आप अच्छे से उसको सीख सको, ताकि आपको जो बीजीय पद पढ़ो, चाहे कोई सी प्रश्नावली पढ़ो, वहाँ पर आपको परेशानी नहीं आए। अगर आपको यहाँ पर ये परेशानी महसूस हो रही है कि प्लस माइनस माइनस क्या हो रहा है, तो आप पहले वो बेसिक नॉलेज का वीडियो देख लो, ताकि आपको ये समस्या दूर हो जाए, है ना। जब तक वो समस्या दूर नहीं होगी, आप गणित का कोई सा चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए आप पहले वो वीडियो देख लो। अब देखो -4 और +3 अलग अलग चिन्ह घटते हैं तो घटते हैं, और बची का क्या, देखो अब ये -4 में से 3 गया तो 1 बच गया, यानी हमारा जोड़ा बिल्कुल ठीक बैठ गया। 4 × 12 गुणा करा तो 12 भी आ गया, और 4 में से 3 गया तो 1 भी बच गया माइनस का। अगर यहाँ प्लस का होता तो हम क्या करते, इसको प्लस का कर देते और इसको माइनस का कर देते, है ना। अब टुकड़े करने के बाद क्या है, 2-2 के जोड़े बना लो, इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, ठीक। अब देखो इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है क्या, 3 और 4। अभी बताया ना कैसे लेते हैं, दोनों में छोटी संख्या देखो 3। अब ये छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दो, 3 के पहाड़े में 4 आते हैं कि नहीं आते, यानी ये तो कॉमन नहीं आ रहा। यानी यहाँ पर क्या बचा, x यहाँ बड़ा कौन सा है, ये छोटा वाला कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 3 तो ऐसे कैसे बच गए, और x 2 बार है यहाँ पर, 1 बार यहाँ गया तो 1 बार बच गया, माइनस। अब यहाँ क्या बचा, 4 और x तो कट ही गया, x का है ना, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बताओ, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना। देखो ना तो यहाँ पर x है और यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 नहीं, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम वहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1। ये हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये सारी की सारी संख्या ऐसे की ऐसी आ जाएगी। देखो 1 का 3x में भाग दिया तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 का 4 में भाग दिया तो ऐसा की ऐसा आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, जो ये 2 ब्रैकेट बनाए आपने, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आना चाहिए, तभी जाके सही होगा सवाल, नहीं तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो 3x - 4 3x - 4 दोनों सवाल सही है, ठीक है। अब क्या करना है, हम पहले तो जो कॉमन लिए उसको ले लो, x + 1, ये रहा x और ये रहा x + 1, और ये 2 ब्रैकेट 2 बार है एक जैसे, इनको कॉमन ले लेंगे एक बार। ये 3x - 4 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है, एक एक ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, पहले इसको फिर इसको। तो x + 1 बराबर 0। अब क्या करना है, हमें बीजीय पद को अलग करना है, बिल्कुल बताया था ना। अभी इसका पक्षांतरण करेंगे, बराबर 0, ये काय का है, प्लस का, तो उधर जाकर माइनस का 1, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, -1।
1 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से अब इसको लेते हैं हम 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये माइनस के 4 है, उधर जाकर प्लस के 4। जीरो को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि जीरो लिखेंगे तो फिर बाद में एक स्टेप और बढ़ जाएगी। ये समझाने के लिए लिखा है मैंने ना, जीरो को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो हमने ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का हो गया। अब एक से अकेला हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये चिपका हुआ है। अभी इसको भी बजाओ, अरे भाई शादी हो गई, ख़त्म हो गई, अब तो घर जा। अब भी चिपका रहेगा क्या? इसलिए अब तू भी घर जा। तो ये 4 तो यहाँ पर है ही सही। अब ये क्या हो रहा है इससे? गुणा, तो उधर जाकर भाग मतलब बटा में चल जाएगा 3। तो यहाँ पर आ गया हमारा x का मान 4/3। ठीक, तो हमने ये 2 शून्यांक निकाल लिए इस पर, यहाँ पर अब शून्यांक निकाल लिए। अब दूसरा काम क्या करना है, हमने इनकी सत्यता की जांच करनी है। इससे पहले मैं बता दूं इसमें मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला है, और जो हम छठा कर रहे हैं, एक ये है और एक ये है। कौन सा? चौथा क्वेश्चन। तो आप टिक लगा लेना, पहला, चौथा और छठा, ये 3 क्वेश्चन इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है ना, तीनों आपको करने, 2 तो मैंने कराए दिए और एक ही करना है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मैं इसके बाद इसको इसी क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, है ना। लेकिन पहले आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, तब जाके इसको कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें टुकड़े अलग तरीके होंगे ऐसे, लेकिन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगा वो, है ना। तो इसको कराने से पहले आप पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताया कि भाई मैंने दूसरा और तीसरा अच्छे से कर लिया है, उसके बाद मैं आपको ये छठे 5वां क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से बता दूंगा। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म। अब हमारे पास बच रहा है शून्यांकों की सत्यता की जांच, है ना। तो क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन, शून्यांकों का योग। ठीक, इसका क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे हुए x² का गुणांक। ठीक, दूसरी कंडीशन है हमारे पास, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटावा x² का गुणांक। ठीक, अब देखो इसको हल करते हैं अपन। हमारे पास 2 शून्यांकों का योग आया, उन दोनों को देखो कहाँ पर है। एक तो ये रहा -1 योग मतलब प्लस, और दूसरा कितना है? 4/3। ठीक, अब इसको क्या लगा लो, बटा में, तो इसको बटे लगा लो ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। बराबर, देखो x का -x का गुणांक किधर है? सवाल कौन सा है? ये रहा। तो माइनस ये रहा, है ना, ये माइनस का माइनस। अब इसका गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है? 1 बटे हुए x² का गुणांक, x² किधर है? ये रहा 3। ठीक, अब इसको आगे हल करते हैं हम। दोनों में क्या है? बटाबटी में है, तो हम कैसे हल करते हैं? लघुत्तम लेके। दोनों में से लघुत्तम कितना आया? 3। अब एक में 3 का भाग दिया तो 3, और 3 को 1 से गुणा करा तो 3 एकम 3 प्लस 4। ठीक, अब एक बात याद रखो, ये माइनस तो सूत्र का है हमारे पास, है ना। ये माइनस तो हमारे पास सूत्र का है, और ये माइनस यहाँ पर भी माइनस लग रहा है, तो ये इसका माइनस ब्रैकेट में ले लो। ठीक, चलो यहाँ से हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/3। इसके आगे बात देखो, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब काय का बचेगा? बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का बच गया, बटे बराबर 3। और इधर बराबर में क्या चल रहा है हमारे? ये 1 और ये 3, तो दोनों हमारे पास बराबर आए कि नहीं आए? हमारा ये भी शून्यांकों की सिद्धता सत्य सिद्ध हो गई। दूसरा गुणनफल देखो, शून्यांकों का गुणनफल, पहला गुणनफल कितना था हमारा? -1 इंटू गुणनफल का मतलब इंटू, दूसरा कितना है? 4/3 बराबर
अचर पद देखो सवाल में, ये रहा माइनस के 4 अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो किधर है, ये रहा 3। ठीक, आगे हल करो इनको, प्लस माइनस माइनस और 1 को 4 से गुणा करा तो 4 एकम 4 और ये 3 के 3 बराबर ये -4/3 के -4/3। देखो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये भी सिद्ध हो गया और ये भी सिद्ध, दोनों बराबर आए, दोनों बराबर आना चाहिए तभी हमारा सवाल सिद्ध होगा, सही होगा। ठीक है, तो आज हमने इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 3.2 की। ठीक है, तब तक आप इसको जो बाकी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, है ना, और प्रैक्टिस करते रहो ताकि आप कोई सा क्वेश्चन आए इसमें से तो आप एग्जाम में उसको इजीली सॉल्व कर लो। और आप हमारे नए इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और अब बाय बाय, तब तक और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।